हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वरावर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन: चोल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, चेर वंश। तो आंसर है दोस्तों मौर्य वंश। नेक्स्ट, ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन हैं अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अलेक्जेंडर। आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन: कौटिल्य, अबुल फजल, भास्कर, विक्रम सेठ। आंसर है कौटिल्य। नेक्स्ट, चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन हैं पल्लीचेदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, सालाभोग भूमि ब्राह्मणों को भेंट की गई, बेल्लन वगाई ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, ब्रह्मदेव भूमि ने मंदिरों को उपहार दिया। तो आंसर है दोस्तों ए, पल्लीचेदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। नेक्स्ट, ए आंसर है दोस्तों ए इसका। नेक्स्ट 5, प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध, मुब्देवेलन। तो आंसर है दोस्तों मुब्देवेलन। 5 डी ऑप्शंस। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे? शाही हरम, सीमा शुल्क, खाने, कृषि। आंसर है दोस्तों कृषि। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी जीवित राकट गुफाएं वरावर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? ऑप्शन हैं चोल वंश, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चेरा साम्राज्य। तो आंसर है दोस्तों सी, मौर्य साम्राज्य। निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? ऑप्शन हैं सूरदास, बरुरुचि, चपड़क, कालिदास। तो आंसर है दोस्तों ए, सूरदास जो थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट, किस स्तंभ शिलालेख में समुदाय की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उसकी के लिए भारत का एक नेपोलियन कहा जाता है? उसकी जो है एक दोस्तों ये जो है उसकी एक उपलब्धि है विक्रमादित्य की, नेपोलियन कहा जाता है जिसके लिए। तो ऑप्शन है लौह स्तंभ, सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ। तो आंसर है इसका इलाहाबाद स्तंभ के लिए उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? ऑप्शन है रूपक, टंका, ड्रामा, दिनार। तो आंसर है दिनार।